नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका रोहिल्ला एजुकेशन चैनल पर। हम रोज इस चैनल के माध्यम से देश दुनिया में जो कुछ होता है उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हमारी आज की सबसे पहली न्यूज पर, जो निकल कर आई है तारीख को लेकर। दरअसल जो ये 25 फरवरी तारीख थी, इस तारीख को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगर मैं साल में पूछूं तो साल में आता है 1952 में। 25 फरवरी 1952 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की गई थी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है केंद्र मंत्रालय से लेकर। वह क्या, जो हमारा केंद्र मंत्रालय है उन्होंने 43 अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और जो ये अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनमें प्रमुख है गीता मित्तिना। गीता मित्तिना को 5 साल के कार्यकाल के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रीकांत को कैबिनेट सचिवालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है राफेल विमान को लेकर। दरअसल आप सभी को पता होगा 2016 में हमारी सरकार ने फ्रांस की एक कंपनी है जो राफेल विमान को बनाती है, उसके साथ डील की थी राफेल की। तो राफेल के जो 3 और जेट हैं वो आज इंडिया पहुंच चुके हैं। तो हम फ्रांस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है फ्रांस से। तो फ्रांस की सबसे पहले आती है राजधानी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, आप सबको पता होगा। और वहां की मुद्रा है यूरो। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन। और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका टाइम पीरियड था 1789 से 1799 के बीच। तो फ्रांस से एक खबर आई थी, उससे रिलेटेड हमने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है भारतीय नौसेना और HAL से। दरअसल आप सभी को पता होगा HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो जो हमारी भारतीय नौसेना है और HAL है, इन दोनों के बीच म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर एक समझौता हुआ है, उस पर एक हस्ताक्षर हुआ है। दरअसल जो ये समझौता हुआ है इसके माध्यम से होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो ये समझौता हुआ है इसके माध्यम से जो नौसेना के जो लड़ाकू जहाज होते हैं उनमें जो पायलट ट्रेनिंग लेते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि उनको बताया जाएगा, जो परीक्षण किया करते हैं उनको सुविधा होगी इन सब में, इस इंटरेस्ट के माध्यम से। और HAL की हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। HAL की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को। कहां पर? बेंगलुरु में। तो हमने देखो एक न्यूज आई थी भारतीय नौसेना और HAL से रिलेटेड, तो हमने वहां पर उसका डिस्कस किया और HAL के बारे में थोड़ा सा जाना, क्योंकि HAL के बारे में कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। बताओ इसका मुख्यालय कहां पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एक नौसैनिक युद्धाभ्यास को लेकर। दरअसल हमारी जो नौसेना है वो चाहती है कि जब कभी किसी भी देश के साथ हमारा युद्ध हो तो हमें उस युद्ध के बारे में पता चल जाए। मतलब क्या होगा कि उससे क्या हो जाएगा कि परीक्षण हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगी। क्योंकि एक जो सोल्जर होता है उसकी जितनी ट्रेनिंग होती है वो उतना ही मजबूत होता है और युद्ध के बारे में उसे उतनी ही जानकारी मिलती है। तो इस वजह से जो हमारी भारतीय नौसेना है उसने एक बहुउद्देशीय अभ्यास मिलान का शुभारंभ किया है। ये जो युद्धाभ्यास है ये विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश है, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और इस युद्धाभ्यास में 46 देश हिस्सा लेंगे।
आपको बता दूं 46 देश हिस्सा लेंगे इस युद्धाभ्यास में, और ये युद्धाभ्यास 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है कोविड-19 से लेकर। दरअसल आप सबको पता होगा जो कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जो इनकी डोज बनाई गई है, वैक्सीन बनाई गई है, वो सब ड्रग्स से बनाई गई है। लेकिन कनाडा आज वो पहला देश बन गया है जिसने पादप आधारित यानी कि पेड़ पौधों से कोविड-19 वैक्सीन को परीक्षण किया है, उसको आज प्रमाणित कर दिया है। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का विषय है कि कनाडा ने आज कोविड-19 की पादप पर आधारित एक वैक्सीन का परीक्षण किया है। तो कनाडा के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम है ओटावा, और मुद्रा है कनाडियन डॉलर। जो कनाडियन देश है उसके कनाडियन डॉलर मुद्रा है, और सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, और वहां के पीएम का नाम है जस्टिन ट्रूडो। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है नई दिल्ली से। दरअसल हुआ क्या कि जो BPRND, इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो ये है BPRND, इन्होंने कुछ पुस्तकें जारी की है। तो जो हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद, उन्होंने इनको आज मंजूरी दे दी है, इनको जो प्रकाशित कर दिया है। जो ये पुस्तक है इनमें से एक पुस्तक है जिसका शीर्षक हम कह सकते हैं टाइटल रखा है क्राइम अलर्ट। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो स्वास्थ्य के बारे में जो एक संस्था है, वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने बायोमेडिकल इन्वेंशन पर ICMR और DHR की रणनीति शुरू कर दी है। मतलब हो गया क्या, जो ICMR है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो ये एक संस्था है और DHR जो एक संस्था है, इन दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके माध्यम से जो हमारे मेडिकल कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है, उन सभी को एक नया प्रशिक्षण देना है, उन सभी में एक नई विचारधारा को प्रवाहित करना है, जिसके माध्यम से जो हमारी मेडिकल सुविधा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सके, बहुत ही ज़्यादा वहाँ से सुविधा प्राप्त हो सके लोगों को। तो ये सभी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी बीमारियाँ फैलती है और बहुत से जो डॉक्टर्स की कमी महसूस की जाती है, जैसे कि हाल ही के दिनों में अभी कोरोना के समय महसूस की गई है। तो इसमें सबसे आपसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का। आपसे पूछेगा बताओ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है डिफेंस को लेकर। आप सबको पता होगा जो भारत की इंडियन आर्मी है, जो भारत की फौज है, उनके पास एक टैंक है जिसका नाम है T-19 टैंक। जो ये T-19 टैंक है, हाल ही में इसमें कुछ कमियां महसूस की गई थी हमारी इंडियन आर्मी के जवानों ने। तो इसमें जो कमी थी उनको सुधारने के लिए जो हमारी इंडियन आर्मी है, उन्होंने MOD ने BEL के साथ एक अनुबंध किया है। BEL की फुल फॉर्म होती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जो ये BEL कंपनी है, ये T-19 टैंकों के जो भी कमी है उन सबको सुधार करेगी। और मैं साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं, जो ये T-19 टैंक है, ये भारत का वो टैंक है जिसमें हम जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारी सेना होती है, इसके माध्यम से वही रात में भी देख सकते हैं, यानी कि नाइट विजिबिलिटी की इसमें सुविधा उपलब्ध है, ये उससे लेस है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है WEF, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
तो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। आप सब पूछोगे, देखो आप सबको ये तो सबने बताया होगा कि इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, लेकिन मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं कि समझौता क्या है वो। तो ये समझौता इन दोनों ने किया है, इसके माध्यम से होगा क्या कि जो डीकार्बोनाइजेशन यानी कि जो कार्बन होता है जो उत्सर्जित होता है रोजाना इंडिया के अलग अलग शहरों में, उसको कम करना है इस समझौते के माध्यम से। आप और जो WEF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी। और INDF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। हमने देखो WFE और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त की, उनके जो हस्ताक्षर हुए हैं किसी भी एग्रीमेंट को लेकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है आइडियल फाइनेंस। जो आइडियल फाइनेंस ने खुद को महिंद्रा आइडियल फाइनेंस के रूप में रीब्रांड किया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है कर्नाटका से। दरअसल हुआ क्या कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम है देवायतनम। जो ये सम्मेलन है ये 25 से 26 फरवरी को कर्नाटका में आयोजित किया जाएगा। इस जो कर्नाटका है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसकी राजधानी आती है, सबसे पहले इसकी राजधानी होती है बेंगलुरु, आप सबको पता होगा। और इसकी जो कर्नाटका है इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य बनना था। और यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है, बेशवार्ज बोमई। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है NDCL। NDCL का अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इसका अर्थ होता है नायडा डाटा सेंटर। तो जो ये नायडा डाटा सेंटर है इनने और जो DC डेवलपमेंट हैदराबाद है, इन दोनों ने मिलकर अंडानी इंटरप्राइजेज में कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। यानी कि जैसे कि उनमें कुछ शेयर उनके खरीदे हैं। और मैं आपको बताता चलूं साथ के साथ जो अंडानी के चेयरमैन हैं वो हाल ही में एशिया के नंबर 1, भारत के नंबर 1 सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। मुकेश अंबानी को उन्होंने पछाड़ दिया था। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है FDI। अब ये FDI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो विदेशों से जो पैसा आता है सीधे भारत, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत को अप्रैल से दिसंबर 2021 में FDI में कुल $60.3 मिलियन का मुनाफा हुआ है। जो ये रकम है वो भारत आई है। और मैं आपको बताता चलूं FDI जिस भी देश में सबसे ज्यादा होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। उस देश का जो राष्ट्रीय मुद्रा भंडार है, फॉरेन रिजर्व बैंक होता है, वो बढ़ता है, जिसका यूज हमारी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने में, और जो हमारी मुद्रा है रुपये, जो जब ये गिरता है डॉलर के मुकाबले तो इसको संभालने में यूज की जा करती है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है एक बुक से लेकर। दरअसल एक बुक है जिसका नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस बुक को मिथिलेश तिवारी द्वारा रचित किया गया है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। और जो ये बुक बनी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किस पर बनी है? ये बनी है कैप्टन AD मानेके की जीवन यात्रा पर। जो ये कैप्टन AD मानेके है, इनकी जीवन यात्रा पर ये पुस्तक बनी है कि उन्होंने कैसे एक गरीब बच्चे ने जीरो से हीरो तक बनने का सफर तय किया है, उन्होंने किन किन कठिनाइयों को सामना करते हुए अपने जीवन में कामयाबी हासिल की है, उनके जीवन पर यह बुक बनी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। और इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने।
अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है IVFRT। इसकी फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो जो हमारी सरकार है उन्होंने IVERT योजना को 5 साल तक जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। ये 2021 में शुरू हुई थी और 5 साल अब हमारी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया है। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है जियो से। हाँ, वही जियो जिसका सिम आप शायद अपने मोबाइल में यूज करते हो, उस जियो से निकलकर आज की हमारी ये अगली खबर आई है। दरअसल हुआ क्या कि जो मालदीव को जोड़ने के लिए जियो का नया सबसी केबल जिसका नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, उसको लॉन्च किया है जियो ने। अगली जो हमारी न्यूज निकल कर आई है वो आई है इंडिया के एक बहुत ज्यादा गर्वित करने के लिए, यानी कि आप सभी को एज ए इंडियन बहुत ज्यादा गर्व होगा इस न्यूज को सुनकर। देखो मैं आपको न्यूज बताता हूं। अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का जो नेतृत्व है वो भारत करेगा। जो रबड़ उत्पादन होता है उसके बारे में डिस्कवरी होती है, उसका जो अब नेतृत्व है वो भारत देश करेगा। और भारत देश के जो KN राघवन है उनको इनके नेतृत्व का मुख्य व्यक्ति बनाया गया है, मुख्य सदस्य बनाया गया है। तो जो ये अंतरराष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IRSG। अगली जो हमारी न्यूज है वो निकल कर आई है महात्मा गांधी NREGA। NREGA इसकी फुल फॉर्म या हिंदी में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। जो ये है NREGA के लिए गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है ओमबर्ड्स पर्सन ऐप। जो ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है ये करेगा क्या? ये दरअसल जो लोकपाल होते हैं वहां पर उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजिशन करने के लिए, कुछ देखने के लिए ये ऐप उनको सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो आज की जो हमारी टोटल करंट अफेयर्स बनी थी या फिर एग्जाम में जो कुछ आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बनाकर, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारी रोजाना की करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो वीडियो बनती है हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।